कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारम्। ओम शिवाय, जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का बहुत प्यारे से कुंभ राशि के जातक। अक्टूबर 2025 ये महीना आप सभी प्यारे प्यारे जातकों के लिए कैसा जाने वाला है, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। देखिए, बहुत ही अलग महीना है ये, बहुत ही विशिष्टता है इसमें, क्योंकि शनि राहु केतु को छोड़कर बाकी अन्य 6 ग्रहों में बहुत अलग विचित्र प्रकार की मूवमेंट है, जिसमें 3 प्रमुख ग्रह सूर्यदेव नीच प्रभावी हो जाएंगे इसी महीने में, शुक्र भी नीच प्रभावी हो जाएंगे और गुरु जो है फाइनली मिथुन राशि से निकलकर कर्क में आ जाएगा, यानी गुरु उच्च हो जाएंगे। तो 2 बड़े ग्रह नीच प्रभावी और एक बड़े जो ग्रह हैं गुरु ग्रह वह उच्च प्रभावी। तो बहुत ही अलग अलग चीज़ें जो है वह होने वाली हैं। अब इसमें 7 जो डेट्स हैं वह हमारे को ध्यान रखनी पड़ेंगी। 3 तारीख, 8 तारीख, 9 तारीख, 17 तारीख, 18 तारीख, 24 तारीख और 27 तारीख। ये तिथियां बड़ी इम्पॉर्टेंट होने वाली हैं। इसमें बड़े भारी बदलाव की संभावना बनी ही रहेगी। अब गोचर में जो कुंडली बन के आती है उसके माध्यम से सर से पैर तक क्या क्या बदलाव होने वाले हैं अक्टूबर महीने में, ये समझने का हम प्रयास करेंगे। शुरुआत करते हैं लग्नेश की स्थिति से। लग्नेश की स्थिति के बारे में मैं एक प्रार्थना करना चाहता हूँ। ये गोचर की कुंडली है, इसकी सटीकता तभी सम्मुख आ सकती है जब साथ में लग्न कुंडली मिलाकर चलानी आ जाए, या जो बातें जो कही जाती हैं ग्रहों के मूल के संदर्भ में उनको बैठा लिया जाए कि जो बातें बताई जा रही हैं, हाँ आजकल हमारे साथ ऐसा ही हो रहा है, तो इसका मतलब ये ग्रह ऐसे काम कर रहा है। तो फिर बड़ा अच्छा रहता है कि भाई अच्छे तरीके से चीज़ हमारे को जो है बैठनी शुरू हो गई है, हमारे को अच्छे से क्लियर है कि हम जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं या इसमें कुछ सुधार की आवश्यकता है। लग्नेश की स्थिति मीन राशि में दूसरे भाव में 28 नवंबर तक वक्री चाल में शनि बाबा बने हुए हैं। 28 नवंबर तक आपकी धन की स्थिति थोड़ी सी सामान्य बनी रह सकती है। समझे मेरी बात को, यानी अक्टूबर महीने में भी धन की स्थिति सामान्य बनी रह सकती है। जैसे चल रहे हो तो उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट 18 तारीख के पश्चात आनी शुरू हो सकती है, लेकिन स्थिति सामान्य बनी रहेगी। कोई बहुत बड़ा लॉस की कुछ भी चीज़ नहीं देखने को मिलेगी। ध्यान बना के रखिएगा कि 28 नवंबर के पश्चात जब ये इस सेक्शन को यानी वक्री दृष्टि से आपके लगन स्थान को निखारना बंद कर देंगे, तब 28 नवंबर के पश्चात जो है आपकी धन की स्थिति आगे बढ़ना शुरू हो जाएगी, ऊंची उठना शुरू हो जाएगी। इसका मतलब ये नहीं कि मूल गणना में ये है कि कोई बहुत भारी संकट नहीं है। बाकी अन्य ग्रह इसमें कुछ ना कुछ ऐड ऑन करेंगे, वो आगे हम वीडियो में समझेंगे। शनि के बारे में एक चीज़ और समझ लीजिए, आपके स्वामी शनि हैं। शनि जहाँ भी बैठेंगे वहाँ सेक्शन की जिम्मेदारी उनकी है। आप पहले उनसे ही प्रार्थना करोगे, यह नहीं कि वो अमुक भाव में बैठे हैं, मित्र राशि में बैठे हैं, सम राशि में बैठे हैं, शत्रु राशि में बैठे हैं, उच्च बैठे हैं, नीच बैठे हैं ना। शनि जहाँ बैठे हैं वहाँ की सेक्शन की जिम्मेदारी है। ये सूत्र अगर आपको क्लियर है तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ भाव का फल जो है वो शनि बाबा को पहले ही ध्यान में रखकर हमारे को विचारना चाहिए। स्कैनिंग विद्या की गणना है, केवल स्कैनिंग विद्या की गणना के हिसाब से मैं आपको प्रार्थना कर रहा हूँ। अब धन की स्थिति समझ लेते हैं। ये तो हमने लग्नेश की स्थिति समझ ली कि भी लग्नेश जो है इस प्रकार का धनायक जो ऊर्जा है वह देने का प्रयास कर रहे हैं। अब जो मूल ग्रह है उसको समझ लेते हैं। मूल ग्रह शुभ पंचम त्रिकोण भाव से 18 तारीख के पश्चात जो है षष्ठम भाव में पहुंच जाएंगे, उच्च प्रभावी हो जाएंगे। उच्च प्रभावी होते ही आप ये चीज़ समझ लीजिएगा कि धन की स्थिति थोड़ी सी बेटर हो सकती है। किन लोगों के लिए बेटर हो सकती है? जो इस समय बिल्कुल ज़ीरो होकर बैठे हुए हैं, काम ही नहीं है, नौकरी ही नहीं है। काम है जिनके व्यक्तियों के दम के ऊपर, जिनके आधार के ऊपर वो श्रमिक जन जो हैं, मजदूर वर्ग जो है वो ही हमारे पास नहीं है, वो नहीं टिक पाते। ऐसा तो नहीं है हमारी कोई यूनिट है, कोई फैक्ट्री, उसमें किसी ने कुछ करा दिया ना, गोचर का ज़्यादा प्रभाव है। ये इम्प्रूवमेंट पे आ जाएंगी। जो पहले से सामान्य स्थिति में चल रहे हैं वहाँ पर काम के बढ़ने की संभावना ज़्यादा हो जाएगी। उस संभावना में हमारे को हमारे लीवर के संबंध में कुछ स्वास्थ्य संबंधित जो है दिक्कत आ सकती है। प्रार्थना रहेगी अपने खान पान का उचित ध्यान बना के रखें। समझ गए आप मेरी बात को? यहाँ भी 18 तारीख के पश्चात जो पहले से ही परेशान चल रहे हैं धन इत्यादि को लेकर, उनकी स्थिति इम्प्रूव होने वाली है
और जो पहले से ही ठीक चल रहे हैं उनकी स्थिति में काम अधिक बढ़ने वाला है। लेकिन अगर कोई फ़र्क पड़ेगा तो आपके स्वास्थ्य पे पड़ सकता है। ये बहुत लंबा समय हो गया और जो खाली पेट में चाय ही पिए जा रहे हो, तो वह स्वास्थ्य का ध्यान बना के रखिएगा। धन के संबंध में किसी भी प्रकार की कोई निराशा नहीं देखनी पड़ेगी, ये गोचर की कुंडली बताने का प्रयास कर रही है। तीसरे स्थान को समझ लेते हैं। मंगल की स्थिति 27 तारीख तक जो है ठीक रहने वाली है। उसके पश्चात जो है ये पहुंच जाएंगे 10वें सेक्शन में पहुंच जाएंगे, जहां 24 तारीख को पहले से बुध बाबा जो आकर बैठ जाएंगे। सारे का सारा ध्यान 24 तारीख के बाद से लगना शुरू हो जाएगा मैं, मेरे आंतरिक मन की खुशी, मेरी भौतिकता का उच्चतम लेवल। और वो ध्यान तब लगना शुरू होता है जब व्यक्ति की जेब में पैसा होता है। जब पैसा ही नहीं है तो भौतिकता की ऊर्जा को कोई व्यक्ति बढ़ा ही नहीं सकता है। तीसरा संकेत क्या मिला कि 24 तारीख के पश्चात से हमारे कर्म क्षेत्र को बेस बनाते हुए अभी हम मंगल तीसरे भाव को समझ रहे हैं। स्थिति क्या है कि जो भी दौड़ भाग हो रही है हमारी, जो भी मेहनत का पक्ष जो है सम्मुख निकल के आ रहा है, ये 24 तारीख के पश्चात रिजल्ट देना शुरू करेगा। और 27 तारीख तक आते आते जो है हम बड़े आनंद पूर्वक जो है अपना जीवन व्यतीत करने लग जाएंगे डेली एक्टिविटीज़ के आधार पर। लेकिन ये ध्यान बना के रखिएगा, फिर भी तीसरा सेक्शन है, दौड़ भाग जो है, दौड़ धूप जो है वह ख़त्म नहीं होने वाली है, बल्कि बहुत ज़्यादा निपुण तरीके से कि भाई हमारे को डिस्टर्ब मत करिए, हम अपने टारगेट के प्रति जो है पूर्ण रूप से सचेत हो चुके हैं। सुख स्थान की बात कर लेते हैं। सुख स्थान पे वृषभ राशि है, ठोस स्थायी स्थान है ये राशि के हिसाब से। स्वामी जो है 9 अक्टूबर के पश्चात नीच प्रभावी हो जाएंगे। नीच प्रभावी से पहले शुक्र केतु की युति बनी हुई है, उसके बाद ये अष्टम में पहुंच जाएंगे। मैं सिर्फ और सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूँ। पिछली बार मैंने आपसे प्रार्थना करी थी कि शुक्र केतु की युति के 2 मतलब समझ लीजिएगा। स्वास्थ्य में गिरावट हो सकती है, उसके लिए आपको अगर कोई रिजल्ट नहीं मिल पाए कि डॉक्टर की दवाई नहीं लग रही है, बैग भर भर के हम दवाई खा लेते हैं। खाने का तो मत पूछो, बैग भर भर के दवाई खाते हैं, कुछ खाने की जगह ही नहीं बचती है। तो नज़दीकी मेडिकल स्टोर पे अगर गौदान के लिए कुछ व्यवस्था मेडिकल स्टोर वाले ने रखी हुई है, केमिस्ट ने रखी हुई है, वहाँ जाके कुछ दान कर दीजिए, कुछ राशि डाल दीजिए गुल्लक में, बहुत बड़ा आशीर्वाद आपके साथ चल पड़ेगा। व्यर्थ के स्त्री पुरुष आकर्षण से अपने आप को आपने बचा के रखना आपकी जिम्मेदारी है। शुरू में बड़ा लुभावना लगेगा कि यही असली सुख है, इसी में परम जो है आनंद है। 9 अक्टूबर के पश्चात जब नीच प्रभावी हो जाएंगे तब समझ में आएगा कि केवल यूज़ एंड थ्रो की पॉलिसी हमारे ऊपर लागू करी गई है। भगवान करें ऐसा ना हो, फिर भी अगर ऐसी स्थिति है तो वो केमिस्ट वाला उपाय कर लीजिए और अपने आप को ये समझ लीजिए कि आप ही अपने कल्याण की जिम्मेदारी लेते हो, ना कि सम्मुख विद्वान जो केवल आपको गोचर के बारे में कुछ बताने का प्रयास कर रहा है। हमारे अंदर वह गुण ही नहीं है तो गोचर या कुंडली या किसी भी प्रकार से कोई शुभता हमारे ऊपर लागू हो ही नहीं सकती, क्योंकि हम उससे बिल्कुल उल्टी दिशा में भाग रहे हैं। प्रार्थना रहेगी, ये सब चीज़ें नहीं हैं तो होगा क्या, फल क्या होगा। अब आपके जो सुख स्थान है, जो सुख इत्यादि जो भोग रहे हो, वह तो सामान्य रूप से बना ही रहेगा, लेकिन आने वाले भविष्य की योजनाओं को लेकर हो सकता है कुछ ना कुछ घर में ही कुछ योजनाएं बननी शुरू हो जाए। हो सकता है किसी प्रकार का कोई एक खर्चा आ जाए कि भाई ये खर्चा है, ये खर्चा लेकिन खर्चे में नहीं आता है, ये इन्वेस्टमेंट में आता है, ये अब रिक्वायरमेंट है, मेरे घर में इतना पैसा लगना चाहिए बेटरमेंट के लिए, और वो अवेलेबल होगा आपके पास। तो जहाँ तक कृपया करके 9 अक्टूबर के पश्चात ऐसे मत ले लीजिएगा कि आप अच्छा बता रहे थे और फिर आपने बता दिया लो ये खर्चा आने लग गया। वो आपकी रिक्वायरमेंट है कि मैं और अधिक बेहतर माहौल में रह पाऊँ। साथ ही साथ ये संकेत यह भी करता है कि और अधिक बेटरमेंट के लिए आपकी मेहनत का पक्ष और अधिक आप बढ़ा लोगे। जो कुछ करोगे वह आने वाले भविष्य को ध्यान में रख के ही वर्तमान में योजनाएँ बननी शुरू हो जाएंगी। और जो 2 प्रार्थना करिए स्वास्थ्य के संबंध में, व्यर्थ के स्त्री पुरुष आकर्षण के संबंध में, तो ये आकर्षण जो है ये मात्र आकर्षण होता है, एक भ्रम की स्थिति होती है। बचो और बच के चलो, और दूसरों को भी अगर बचा सकते हो तो बचाओ, ये विनम्र प्रार्थना रहेगी। शुभ पंचम त्रिकोण भाव को समझ लेते हैं। बृहस्पति बाबा 18 अक्टूबर तक यहाँ बने हुए हैं, बहुत अच्छी बात है, ज्ञान के भंडार हैं आप। उसके पश्चात ये पहुँच जाएंगे दबाने के लिए 6ठे सेक्शन को। अतिचारी चाल में है, उतना प्रेशर तो नहीं डाल पाएंगे लेकिन उच्च प्रभावी हो जाएंगे।
हर प्रकार की टेंशन को नष्ट करने की सामर्थ्य आ जाएगी आपके अंदर। लेकिन पुनः प्रार्थना रहेगी कि अपने स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान बना के रखिएगा, या लीवर इत्यादि संबंध में, अपच की संबंध में कुछ परेशानियां देखने को मिल सकती हैं। अब शुभ पंचम त्रिकोण भाव है, इसके स्वामी मिथुन राशि बुध स्वामी जो है 3 तारीख तक जो है कन्या राशि में, 3 से 24 तुला राशि में, उसके पश्चात वृश्चिक राशि में पहुंच जाएंगे। और वृश्चिक राशि में जब पहुंच जाएंगे तो वहां पर 27 तारीख को मंगल आ जाएंगे। तो ये चीज़ समझ लीजिए कि 3 तारीख तक स्थिति ठीक है आपकी, उसके पश्चात जो है 3 से 24 तक स्थिति कुछ ठीक है। बहुत ज़्यादा चीज़ों पे डाउट होना, खोजी स्वभाव हो जाना, ये चीज़ हो रही है, कोई मेरे खिलाफ कुछ साजिश तो नहीं कर रहा है, क्या मैं ठीक कर रहा हूँ, ठीक कर रही हूँ, मैंने ये वाला करा था, इसमें कुछ संशय तो नहीं है, दूसरे को बता दो। तो इस प्रकार का दिमाग दौड़ने लग जाएगा। 24 तारीख के पश्चात जब ये पहुँच जाएंगे वृश्चिक राशि में, सब चीज़ समझ में आ जाएगी, कोई बात नहीं, हो जाता है कई बार जो है थोड़ा सा विचार करना पड़ जाता है। तो 3 से 24 के मध्य हमारा मन जो है होने वाले लाभ के प्रति बहुत ज़्यादा सोच वाली प्रकृति में पड़ जाएगा। लेकिन मात्र गोचर है तो निजी प्रार्थना रहेगी, इस चीज़ का आप ध्यान बना के रखिएगा, और जो कर रहे हो वो बिल्कुल ठीक कर रहे हो, कि आने वाले समय में वही पुष्टता आपको नजर आने लग जाएगी। छठे सेक्शन को समझ लेते हैं। बृहस्पति यहाँ आकर बैठ गए हैं। बृहस्पति जब यहाँ आकर बैठ गए हैं, अमृतमय दृष्टि खर्चे वाले स्थान पे डाल रहे हैं। आपके पास जो समस्या आएगी, मन मुस्कुराहट के साथ उसका वेलकम करोगे, उसको बिठाओगे, पानी पिलाओगे, और वो आपके चेहरे का तेज देखते हुए बोलेगी, जब आपके पास सोल्यूशन पहले से ही था तो मुझे दरवाजे से ही मना कर दिया होता, मेरा आदर सत्कार करने की क्या ज़रूरत थी। बोले आदर सत्कार करना हमारा धर्म है, और आपको याद रहेगा कि यहाँ पर जहाँ से हमने आपको जो है पानी की सेवा करी, जलपान की सेवा करी, वहाँ पर हर प्रकार का सॉल्यूशन मिलता है। और यहाँ जो फैमिली की जो यूनिटी है वो बहुत ज़्यादा तगड़ी है, इसलिए कोई भी समस्या आपको परेशान नहीं कर पाएगा। ये एक अलग प्रकार के गोचर को समझने की जो है मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, ये चीज़ें होने वाली हैं। सप्तम भाव को समझ लेते हैं। सिंह राशि है यहाँ पर, और शुक्र केतु की युति 9 अक्टूबर तक बनी हुई है। केतु लंबे समय तक यहाँ बैठे रहेंगे। स्वामी जो है अष्टम भाव से निकलकर सूर्य बाबा 17 तारीख के पश्चात नीच प्रभावी हो जाएंगे। लेकिन तुला राशि में पहुंचने के साथ साथ ये शुभ जो है नवम त्रिकोण भाव में भी पहुंच जाएंगे। शुभ नवम त्रिकोण भाव में सूर्य की स्थिति एक ऐसी स्थिति होती है जो बहुत सारी चीज़ों में ध्यान दिलवाती है कि अगर आपको ये लग रहा है कि सॉल्यूशन जो है वो मिलने बंद हो गए हैं, काम मेरा रुक गया है 18 तारीख के पश्चात से, तो ध्यान रखिएगा कि कहीं ना कहीं आप जो है अपनी गलती कर रहे हो। कहीं ना कहीं एक निजी अहंकार कहीं ना कहीं आगे अड़ गया है कि मैं अमुक मार्ग से नहीं जाऊंगा, क्योंकि अमुक मार्ग पे अमुक व्यक्ति का घर पड़ता है, उससे मेरी नहीं बनती है। मैं एक बड़ा गोल घूमकर बहुत सारा समय खराब करते हुए इसके लिए एक नया मार्ग बनाने लग जाऊंगा। सिर्फ ये चीज़ का ध्यान बना के रखिएगा। प्रार्थना रहेगी कि 17-18 तारीख के पश्चात अगर आपके घर के बड़ों से, समाज में जो बुजुर्ग हैं या प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनसे किसी प्रकार की नोकझोंक रहती है, तो गोचर में जो सूर्य देव का जो आशीर्वाद मिलना चाहिए था वह हमें नहीं मिल रहा है। तो हमारे को इस सिम्टम तुरंत पकड़ते हुए क्या ध्यान बना के रखना है कि हमारे को शांति से, मन मुस्कुराहट से काम लेना आना चाहिए। उससे होगा क्या, क्योंकि ये सप्तम भाव है, इससे हमारी दैनिक आमदनी में वृद्धि हो जाएगी, और हम जहाँ जाएंगे एक ऊर्जा का प्रकाश, उन्नति का प्रकाश हमारे साथ में चलेगा, और आने वाले समय में हम वो पथ जो है उसका निर्माण करने लग जाएंगे जिसके लिए अभी तक किसी ने विचार भी नहीं करा है। अष्टम भाव को समझ लेते हैं। अष्टम भाव में 3 तारीख तक बने हुए हैं बुध बाबा, उसके पश्चात फिर आगे 24 तारीख तक, फिर 24 के पश्चात जो है आगे पहुंच जाएंगे वृश्चिक राशि में। अब बुध जो है 8 अक्टूबर तक जो है अष्टप्रभाव में है। तो अष्टम भाव को ऐसे समझ लीजिएगा कि जिन भी जातों को उदर के संबंध में दिक्कत है, आंतों के संबंध में दिक्कत है, और किसी भी प्रकार से जो है जो कॉन्स्टिपेशन इत्यादि की जो दिक्कत होती है, वो कुछ भी सॉल्यूशन करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत देती है। तो 3 तारीख के पश्चात से 24 तारीख के बीच में बहुत सारी चीज़ें इम्प्रूव होने लग जाएंगी, क्योंकि नवे सेक्शन का जो बुध है ना, वो खोजी स्वभाव का बुध हो जाता है। जैसे CID टाइप का जो दिमाग हो जाता है, जासूसी टाइप का जो दिमाग हो जाता है, वो हो जाता है। ये क्या कारण है, ये किस कारण से हो रहा है,
कौन से रस का जो है शरीर जो है कौन से रस नहीं बना रहा है, मुझे कौन सी औषधि लेनी चाहिए, एकदम चलने लग जाएगा। ना केवल स्वास्थ्य के संबंध में, हर चीज़ के संबंध में, मुझे वहाँ जाना चाहिए, मैं कल वहाँ गया था, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वहाँ के आंतरिक ऊर्जा का प्रभाव मैं अपने साथ लेके आ गया, इस वजह से मेरा काम तो नहीं रुक रहा है। तो समझे कि जो मैंने बात करी थी ना कि समस्या को कि आइए वेलकम है आपका, लीजिए जलपान करिए, और यहाँ पहले से सॉल्यूशन अवेलेबल। तो किसके दम पे कहा गई थी? वो कहीं ना कहीं बुद्ध के दम पे जो है आपसे प्रार्थना करी गई थी। अब यहाँ ये चीज़ समझ लीजिए कि तुला राशि है, भाग्यस्थान की हम बात कर रहे हैं। 9 अक्टूबर के पश्चात बहुत ज़्यादा अगर जो है हमारे को भाग्य का साथ चाहिए तो हर हाल में स्त्री पक्ष का सम्मान करना है, उनकी भावनाओं का आदर करना है, किसी भी रूप में है। समाज में जो भी स्त्री वर्ग सम्मुख है, मान लीजिए मंदिर इत्यादि जाते हैं, धर्म स्थान पे जाते हैं, तो प्रणाम करना है, थोड़ा सा सर झुकाते हुए। उनके अंदर जो भगवती बैठी हुई हैं, छोटी छोटी जो गुड़ियाँ हैं, उनको कुछ भी मीठा, चॉकलेट इत्यादि, टॉफ़ी इत्यादि दीजिए। वो जो खिलखिला के जो हंसेंगी, उससे आपके भाग्य में वृद्धि होगी। 9 अक्टूबर के पश्चात अगर आपको किसी प्रकार की परेशानी आती है तो उपाय के लिए मैंने आपके सम्मुख प्रार्थना कर दी है। उसके बाद वो आशीर्वाद लेके जहाँ जहाँ जाओगे, सफलता आपका इंतज़ार करेगी। यह होता है ग्रह का मूल समझना। और ध्यान बना के रखिएगा, 9 अक्टूबर के पश्चात ये नीच प्रभावी हो जाएंगे, तो प्रार्थना रहेगी, कुछ ना कुछ व्यर्थ की चीज़ें दिमाग में घूमेंगी, और कुल मिला के मन जो है इस प्रकार विवश करेगा कि आपने अब तक जो करा है कुछ नहीं करा है, सब कुछ वेस्ट है और आगे भी कुछ नहीं हो पाएगा। मैं निजी प्रार्थना कर रहा हूँ, जब जागो तब सवेरा, और उसके लिए बलिष्ठ ऊर्जा तब मिल पाएगी जब स्त्री पक्ष का आशीर्वाद, प्रसन्नता वाली ऊर्जा आपके सर पे चढ़ के बोलेगी। कर्म क्षेत्र को समझ लेते हैं। 27 तारीख के पश्चात कर्म क्षेत्र में एक गजब का बदलाव आएगा। कर्म क्षेत्र आपका धन खींचने वाली जो है भूमि बन जाएगा। ऐसे ना एकदम से निराशा हो जाती है कि देखिए कर तो रहे हैं, अब पता नहीं ईश्वर जो करा रहे हैं वह ठीक है, लेकिन एक हल्का सा डाउट बना रहता है क्योंकि अभी तक वो अंधकार में ही चल रहे हैं, अभी को बढ़िया जो है लाइट वगैरह अभी नज़र नहीं आ रही, लेकिन चलते जा रहे हैं कि भाई चलो ठीक है चल रहे हैं, प्रकाश तो होगा ही, कभी ना कभी होगा ही। तो कभी ना कभी में अक्टूबर महीने में 27 तारीख के पश्चात हमारे कर्म क्षेत्र की पकड़ बहुत ज़्यादा मजबूत होने वाली है। क्योंकि देखिए मंगल के पास भी ना अपनी भी एक सूक्ष्म रूप से अग्नि होती ही होती है। तो वो अग्नि जो है जहाँ भी अंधकार बैठा होता है उसको बिल्कुल भस्म कर देती है। या समझ लीजिए कि प्रकाश और अंधकार की मीटिंग कभी नहीं हो सकती। अंधकार जहाँ है उससे लड़ने के बजाय एक दीपक जलाने पे ज़्यादा जोर दिया जाएगा तो बड़ा बेटर रहेगा। अब सर्वलाभ सेक्शन है। सर्वलाभ सेक्शन के स्वामी जो हैं अभी थोड़ी सी 18 अक्टूबर के पश्चात आपके बहुत सारे लाभों के लिए कुछ मेहनत का पक्ष करवाएंगे, बहुत सारी मीटिंग्स भी करवाएंगे। प्रार्थना रहेगी या राहु पे बड़ा जोर देने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि राहु यहाँ पर एक प्रार्थना कह रहे हैं कि अगर आप अपने आप को बांध लेते हो, मैं इससे नहीं मिलूँगा, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, वह लोग मेरे विचारों से जो है सहमत नहीं होते, मैं उनके विचारों से सहमत नहीं होता, मैं कई बार जाके देख चुका हूँ, पहले से ही एक ओवर जजमेंटल जो नेचर है इसको हटा दीजिए। और सर्वलाभ सेक्शन है 18 तारीख के पश्चात जो भी पेंडिंग रूट पड़े हुए हैं उसमें आशीर्वाद मिलने लग जाएगा। देखिए सारा ना ऊर्जा मंडल है, आप ग्रह की मूल ऊर्जा समझ के अपने व्यवहार पे जोर देने लग जाओगे तो ग्रह ठीक होना शुरू हो जाता है। क्योंकि देखिए इनके स्वभाव में परिवर्तन हो रहा है, ये संकेत करता है देखिए इनका ग्रह बदल रहा है। अभी थोड़ी कि गोचरी कुंडली में आपने ग्रह बृहस्पति को उपाय करा, फिर गोचरी कुंडली दोबारा खोल के देखी बृहस्पति वहाँ से उठकर वो अक्षर उठ के वहाँ से कहीं और पहुँच गया, ऐसा थोड़ी होता है। आपके स्वभाव में जब फ़र्क आने लग जाता है तो ये एक प्रकार की इंडिकेशन होती है कि हाँ उपाय जो है वह लग रहा है, इनमें फ़र्क आ रहा है, क्योंकि इनकी सोच बदल रही है। द्वादश भाव के संदर्भ में द्वादश भाव के स्वामी धन स्थान पे बैठे हुए हैं, तो अभी थोड़ा सा समझ लीजिए कि कुछ ना कुछ जो कमाई होगी साथ में थोड़ा थोड़ा खर्चा आता रहेगा। लेकिन प्यारी बात क्या है, प्यारी बड़ी शुभता वाली बात है कि वृषभ राशि के ऊपर तीसरी दृष्टि शनिदेव की पड़ रही है, जो कि 28 नवंबर के पश्चात बड़े भारी जो खर्चे अगर खड़े हो जाते थे कि हम आगे हम क्या करें, आपके भाग्य में लिखा हुआ है, उसमें बड़ी भारी कमी तो आएगी। जो पुराने कुछ महीनों में ये लगा लीजिए मई जून से जो कुछ संभावना बनी थी कि अच्छी सेल नहीं हुई, अच्छी जो है इनकम जो आई, फिर हमारा खर्चा ऐसा हो गया हाथ में कुछ नहीं बचा, हैंड टू माउथ वाली ज़िंदगी है, तो सारी रिकवरी 28 नवंबर के पश्चात ये करवा देंगे। ध्यान रखने योग्य बात है कि यहाँ पर जातक जो है ज़बरदस्ती की टेंशन लेते हुए अगर स्वभाव ऐसा हो गया कि मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, शरीर टूट रहा है, जैसे बिस्तर पे गया और नींद गायब,
घूम रहा पूरे घर में 2-2 बजे तक, 2:30 बजे तक। सुबह 4 बज गए जब शरीर बिल्कुल टूट गया, तब गिर के जो है सो गया। फिर अचानक से वही दौड़ भाग और वो उठते ही वो सब चीज़ें। तो ध्यान बना के रखिएगा कि थोड़ा सा कुछ अपना जो शयन कक्ष है वह कुछ ना कुछ ओम ध्वनि इत्यादि कुछ बढ़िया भजन सत्संग जो लगा के सोइएगा। शयन कक्ष में जो शनि की जो ऊर्जा आ रही है वह ठीक नहीं आ रही है, इसको ठीक कर लीजिए। यह भी कुछ चीज़ें हमारे को पता होनी चाहिए ऊर्जा मंडल के बारे में, नहीं तो हम केवल इस पर विचार करते रह जाते हैं कि बहुत अच्छे विद्वान ने बात बता दी, सारी चीज़ जो है एक भी चीज़ लागू नहीं हुई है, बस केवल बातें करके व्यक्ति चला गया है। आप मेरी हमेशा प्रार्थना रहती है ग्रहों के मूल को समझने का प्रयास करा करिए, वह समझ जाओगे तो हर एक चीज़ बड़ी स्पष्ट होकर सम्मुख आने लग जाएगी। तो यह हो गया हमारा उत्तम विषय। मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जुड़िए और जुड़िए। ओम शिवा जय भुजगेन्द्रहारम् कर्पूरगौरं करुणावतारम्